लड़की ऐसी नहीं गंदी होगी जितनी गंदी तुम हो। तुम्हारी असलियत है ये, तुम तो इसीलिए तुम हो, फिर भी नहीं। तुम्हारे सिवा मेरे घर में कोई कदम नहीं रह सकता। मुझको ये ताला तोड़ना पड़ेगा। संतराम सोनकर, एक पिता जिसने जिंदगी की एक एक कमाई अपने बेटे की भलाई में लगा दी, जिसने पसीना बहाकर घर बसाया, परिवार खड़ा किया, जिसने बेटे के लिए व्यापार शुरू करवाया, उसकी शादी धूमधाम से कराई। आज वही पिता दर दर भटक रहा है, जान की भीख मांग रहा है, कह रहा है मैंने विकास को पढ़ाया, कमाया, घर दिया। आज वही बेटा और उसकी पत्नी हमें मारने पर तुले हैं। प्रयागराज के शास्त्री नगर में रहने वाले संतराम सोनकर और उनकी पत्नी मीना सोनकर का दर्द सिर्फ एक पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि एक टूटे रिश्ते की त्रासदी है। संतराम का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अब भी जिंदा हैं, उस घर में जहां बेटा और बहू राज करना चाहते हैं। संतराम सोनकर पूर्व सांसद विनोद सोनकर के चचेरे भाई हैं और वो उनकी पत्नी मीना देवी, बहू नंदिनी सोनकर और बेटे विकास सोनकर से परेशान हैं। आरोप है कि बहू मकान पर कब्जा करना चाहती है। इसके लिए उसने अपने ससुर पर घिनौने आरोप लगाए, सोशल मीडिया पर बदनाम तक करने की कोशिश की। अगर उसको पागल भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पहले ये नहीं समझ में आ रहा था, पहले समझ में आ रहा था कि ये लोग पारिवारिक टिन-पुन करके झगड़ा करती हैं, मगर अब मैटर ये समझ में आ गया कि सारा का नाम से खेल जो है पीछे से खेला जा रहा है इसके मायके वालों की तरफ से प्रॉपर्टी के लिए। चूँकि प्रॉपर्टी मेरे बीवी के नाम से है और मेरी पैतृक संपत्ति कोई नहीं है, इसलिए अब ये लोग इस कदर उतर आए हैं कि हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। मेरे बेटे के ऊपर रेप केस लगा करके मेरी औरत को अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने गुंडाहारों से मरवा करके सीधा ये चाहती है कि मकान को किसी कीमत में खाली कर दीजिए, या तो नहीं तो मार डालूंगी या तो कुछ करके फंसा दूंगी। और उसमें पूरा साथ मेरा लड़का, जो मैं सपने में नहीं सोचा था कि देगा, जो आज से 8 साल पहले खुद लगा रहा था, इससे त्रस्त होके आज उसकी तरफदारी कर रहा है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा का नाम से असमंजस में पड़ा हूँ कि इसके ऊपर कोई सय कर दिया कि क्या हो गया जो ऐसा मेरा लड़का बोल रहा है। इससे वो तो बहुत खराब थी, बेटा भी। हाँ, बेटा भी। वो मेरे लिए बहुत कष्टदायक बात हो गई। मैंने ये सोचा था बहू लड़ रही है, कोई बात नहीं है, सब कुछ तो जो इसको हक है मिलबे करेगा, और मिला ये है। इसको मैंने दिया भी है, किसी को दिया भी नहीं है। मैंने जो कमाई थी उसकी प्रॉपर्टी खरीद के इसको दे दिया, जिसकी कीमत आज 60 लाख है। और मैंने अपनी इसके बहू को विदाई में 7.5 लाख की गाड़ी दे करके विदाई। हाँ, बेटे से उम्मीद क्या? बेटे से ये उम्मीद थी कि अगर ये दबाव में है, उससे नहीं जीत पा रहा, बार बार ये कहे पापा इससे तलाक दिला दो क्योंकि ये मेरे ऊपर हावी है, मैं इसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलिए दबाव में है, मगर ये उम्मीद कतई नहीं थी कि उसी के रंग में रंग करके उसी की भाषा बोलना लगेगा। आज ये वो बाद में बोलती है, ये पहले बोलता है वो बात। मुश्किल हो गई ज़िंदगी एकदम मुश्किल हो गई। और मेरी बनी बनाई जो मैंने क्या नाम से इज्जत को बनाया था, इसीलिए ठेला ठेल करके कि समाज में इज्जत है तो इज्जत को बढ़ा लूं, तो ये घटाने के क्रम में है। मगर मुझे लगता नहीं कि घटा देगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब ये भाई इसकी अगर कोई हक बनता है मेरे से तो कानून तौर पे ले ले। कहने के लिए संतराम और मीना के 3 बेटे हैं, लेकिन इनकी हालत बागवान के अमिताभ बच्चन से भी गई गुजरे निकली। सब्जी की थोक कारोबारी संतराम का बड़ा बेटा मोबाइल का बिजनेस करता है, लेकिन अब एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद अलगाव की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब दिल की बातें कान तक नहीं पहुंचती। मीना देवी सोनकर की तहरीर पर बेटे और बहू के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मामला घरेलू विवाद का है, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी जारी है। जिस बाप ने बेटे के लिए घर बनाया, वही आज उस घर में खुद को अजनबी महसूस करता है। जिस माँ ने बेटे की दुल्हन को बहू मानकर सिर आंखों पर बिठाया, वही आज बदनामी और आरोपों की आग में झुलस रही है।
बहुत धमकी देते हैं, मारते हैं, भाई के भी बुलाते हैं, बहन के भी बुलाते हैं मारने के लिए। अब की बार इतना मारे, पूरा कैंची के मारे, हमको मारे, मेरे आदमी के मारे हैं, मेरे बेटे के मारे हैं। और एक मेरा पोता हुआ, वो तो बुरकू आम कटना लेके आया रहा मारने के लिए। आम कटना लेके आया रहा, कैंची लेके आया रहा मारने के लिए। बहुत मारे, चप्पल, जूता, डंडा। वहीं बहू नंदिनी का दावा है कि उनके ससुर उन पर बुरी नजर रखते हैं। विरोध किया तो घर से निकालने की धमकी देने लगे। अब उन्हें मुख्यमंत्री से न्याय चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि मेरा ये जो भी ये घटना है उस पर संज्ञान ले और मेरी मदद करें और मुझे न्याय दिलाएं। मैं न्याय चाहती हूँ। प्रॉपर्टी मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं जिस जगह रहती हूँ मुझे रहने दिया जाए। मेरे पति के नाम जो जमीन है वो जमीन मुझे मिले, बस। बाकी और मुझे अपने ससुर का कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा मुझे घर से निकालने के लिए हो रहा है। मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मैं शादी करके गई हूँ उस घर में। मैं ऐसे तो गई नहीं हूँ अवैध तरीके से। मैं अवैध तरीके से तो रह नहीं रही हूँ। बाकायदा मेरी शादी हुई है 2012 में। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उस घर से कैसे निकल जाऊँ? अब प्रशासन भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाएं। खैर, सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। सवाल ये कि क्या इस बाप को इंसाफ मिलेगा? क्या एक बार फिर सियासत, समाज और सिस्टम इस परिवार के दर्द को घरेलू विवाद कहकर फाइल में दफन कर देगी? प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।